जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी प्यारे भाई बहनों को राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। बहुत लंबे समय से आपकी और हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्रसंग लेके जो जीवन में महत्व तो रखता ही है, साथ में जो हमारे जीवन का आधार भी है। तो इस प्रसंग को लेके इतने लंबे समय बाद जब आपसे मुलाकात हो रही है, तो प्रसंग भी ऐसा ही होना चाहिए ना, जिसमें हमारे रस भी हो, स्वाद भी हो और पूर्णता भी हो। तो ऐसा ही एक विषय लेके आज मैं आपके सामने आई हूँ। और ये विषय मैंने इसलिए चुना कि अभी मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रही थी, तो सोचा इस प्रसादी के सुख को आप सबके साथ भी बांटा जाए। तो भोजन और भजन ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए ज़रूरी भी हैं, हमारे जीवन का आधार भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि इनके बिना जीवन जो है वो चलना कठिन हो जाता है। तो प्रभु जी की प्रसादी बनाते बनाते मुझे लगा कि आपसे बात करने का, इतने अंतराल पे बात करने के लिए इस प्रसंग से अच्छा प्रसंग कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों, ठीक कहा? सहमत है ना आप मेरी बात से? तो प्रभु जी की प्रसादी बनाते बनाते मैं आपसे बात भी कर रही हूँ अपनी रसोई में से, और आज का ये जो विषय है भोजन और भजन, इस पे कुछ चर्चा भी करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में साधु संत समाज में भोजन पे बहुत चर्चा होती है, और वो चर्चा इसीलिए होती है क्योंकि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो बिना भोजन के जीवित रह सके। वेदों और उपनिषदों में तो अन्न को ही भगवान का प्रकाश में, तेजों में स्वरूप कहा गया है। जो भी वस्तु हम भोज करते हैं अर्थात ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर में बल और शक्ति का विस्तार होता है, उसे संस्कृत भाषा में अन्न और साधारण भाषा में भोजन कहा जाता है। और भोजन का तो एक बहुत अच्छा हमारी साधारण भाषा में भी कहावत है ना, कि कोई यदि आपसे रूठा हुआ है तो भैया उसको अगर मनाना है तो सबसे अच्छा और सरल उपाय है कि उसको अच्छे से भोजन करा दो। उसका मनपसंद स्वादिष्ट भोजन की थाली रस और स्वाद के साथ जब सामने आएगी तो मन प्रसन्न हो जाएगा। अर्थात मन को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप उसके पेट से प्रसन्न करने का रास्ता बनाएं। तो ये तो हमारे साधारण बोलचाल की भाषा है ही है, आप जानते ही होंगे। तो आज हम देखिए, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
खाने वाले पदार्थों में मैं अन्न हूँ। और कहते हैं संत समाज में तो इतना सुंदर व्याख्या की है भगवान भोजन की, कि जब भी आप भोजन करने बैठें तो एक एक कोर को मुख में आप ऐसे डालें जैसे हवन करते समय आप हवन कुंड में एक एक आहुति डालते हैं स्वाह करते हुए। ऐसे ही मुख में गया हुआ एक एक कोर जब आप उस अग्नि में डालते हैं, पेट में डालते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे हवन कुंड की अग्नि में आप आहुति डालते हैं। देखिए, भोजन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो भोजन से ही हमें प्राप्त होती है। और जब आप उसे प्रभु का प्रकाश, प्रभु का तेज स्वरूप समझ के उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो आपके भीतर, आपके हृदय, आपकी नस नाड़ियाँ धीरे धीरे प्रकाश में, तेजोमय होने शुरू हो जाती हैं। और वैसे भी हमारे इस स्थूल शरीर को ही हम अन्नमय कोश भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा शरीर अन्न से ही तो बना है, इसकी उत्पत्ति अन्न से ही तो हुई है, इसीलिए ये अन्नमय कोश भी कहलाता है। और इसी अन्नमय कोश में जो हम भोजन करते हैं उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, एक सत्व, एक रज और एक तम। सत्व भोजन, जहाँ भोजन को प्रेम से, शुद्धता से, भाव से बनाया और परोसा जाता है। और मेरा तो ये भी मानना है, और ऐसा मैंने पढ़ा भी है शास्त्र में, संत समाज से में रह के सुना भी है, कि यदि आप क्रोध में हैं, यदि आप उदास हैं, या आप किसी बात से चोट खाए हुए हैं, जिसको कहते हैं आप दर्द में हैं, तो आप कभी भोजन मत बनाइए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आप क्रोध में या बिना मन के भोजन बनाते हैं तो उसमें आपकी तामसी प्रवृत्ति जाती है। और जब वही भोजन आप परिवार वालों को परोसते हैं तो जो गुण से आपने बनाया है वही गुण भोजन के रूप में वो ग्रहण करते हैं। और जब भोजन तामसी होता है तो वो हमेशा जीव को, व्यक्ति को तामसी गुणों की ओर ले जाता है, विषय विकारों में फंसा के उसका अहित करता है। और वहीं सत्व गुण से भरा हुआ भोजन आपको धर्म और सत्यता की राह की ओर ले चलता है, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सुख समृद्धि में आपकी सहायता करता है। क्योंकि इसी अन्न से हमारा मन बनता है, अर्थात मनोमय कोश। मन का सत्ता जो है वो हमारी इस स्थूल देह से भी है, हमारी आत्मा से भी है, हमारा सूक्ष्म शरीर से भी है। और मन की यदि हम साधारण भाषा में बात करें तो मन का अर्थ है कि हजारों हजारों ख्यालातों से, हजारों हजारों संकल्पों, विकल्पों से बना हुआ एक मंडल, जिसमें हर पल, हर घड़ी कुछ ना कुछ संकल्प, विकल्प, विचार बनते बिगड़ते रहते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जैसा अन्न वैसा ही मन। अगर सत्व गुण से भरा हुआ मन होगा तो वो सदैव आपके हित में, आपके साथ मिलके कार्य करेगा। यदि वो तामसी गुण में होगा तो आपको नीचे की ओर ले जाएगा। और अगर राजसी गुण उसमें अधिक होंगे
तो कुछ अच्छा करेगा और कुछ अशुभ करेगा से। तो इसलिए भोजन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब हम भोजन करते हैं और वो पेट में जाता है और उसे हम हजम करते हैं तो वो हमारे अंदर एक ऊर्जा का निर्माण करता है। उसी ऊर्जा को हम प्राण कहते हैं। प्राण अर्थात हमारी जीवनी शक्ति, प्राण अर्थात हमारा जीवन। जब तक हमारी इस देह में प्राण रहते हैं तभी तक हम जीवित कहलाते हैं। जिस दिन ये प्राण शक्ति हमें छोड़ देती है उसके बाद हम केवल और केवल मिट्टी रह जाते हैं, और वो भी ऐसी मिट्टी जिसकी आवश्यकता किसी को नहीं है। इसी अन्न से हमारे भीतर बुद्धि का विकास होता है। जो भी हम बचपन से या बड़े होके सुनते आए हैं, समझते आए हैं, देखते आए हैं, उसी के आधार पे हमारा मन जो संकल्प विकल्प लेता करता रहता है, उसी से हमारे ज्ञानमय कोश या यूं कहिए विज्ञानमय कोश का निर्माण होता है। हमारी बुद्धि उसी ओर चलने लग पड़ती है जैसा जैसा हम अन्न, जैसा जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं। और जब इन चारों को हम चारों अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद हमारा अन्नमय कोश आता है। उसके बाद माफ़ कीजिए आनंदमय कोश आता है जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। लेकिन इस आनंद को पाने के लिए अच्छा भोजन तो होना आवश्यक है ही है, लेकिन भजन का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं भोजन की थाली जब आपके सामने आए तो सबसे पहले उसे प्रभु के अर्पण कर दीजिए। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि दीदी हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज बनता है तो भगवान को कैसे अर्पण करें। तो मैं बहुत साधारण सी बात कहती हूँ कि जब भी थाली आपके सामने आए तो हाथ जोड़ के प्रभु से कहिए कि जो है जैसा है वो आपके अर्पण है। और जब आप भोजन कर लें तो उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु बड़ी कृपा, जो आपकी कृपा से हमें ये प्रसादी मिली है। क्योंकि भोजन का प्राप्त होना ही अपने आप में हरि का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उस प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि कभी कभी तो थाली सामने होती है लेकिन हम भोजन पा नहीं पाते हैं। कभी कभी किसी किसी को कभी भोजन मिलता है और कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता है। हमें रोज़ उस प्रभु की कृपा से ये स्वाद और रस से भरी हुई थाली मिल रही है, तो ये उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हम पे। तो भोजन जब भी आप खाएं उस प्रभु का धन्यवाद करना कभी ना भूलें। ये हमारे जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसकी विस्तार में चर्चा हम फिर कभी एक एक करके करेंगे क्योंकि इनका विस्तृत बहुत ज़्यादा विस्तार है। लेकिन आज जो प्रसादी बनाते होते हैं, ये प्रसादी प्रभु जी की बन रही थी तो मैंने सोचा इसी से बनाते बनाते आपसे क्यों ना बात की जाए। तो प्रभु जी की प्रसादी जब हम बनाते हैं तो देखिए सब प्रेम से ही, मैंने कहा ना भोजन सदैव प्रेम से भाव से बनाना चाहिए। और जो साधारण हमारे घर में नमक मिर्च होते हैं वो सब तो हम डालते ही डालते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि जब भी मेरी बहनें या भाई या बहुएं या बेटियाँ जो भी रसोई घर में खाना बना रहा है, उन सबको आज एक ऐसा स्वाद और रस से भरा हुआ इंग्रेडिएंट बताती हूँ जिसको डालने से आपके भोजन का स्वाद
बहुत बढ़ जाएगा। आपको बनाने में भी आनंद आएगा और आपको खिलाने में भी, और खाने वाले को खाने में भी बहुत आनंद आएगा। और यही समझ लीजिएगा कि भैया यही सुख जो है वो बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो एक खास इंग्रेडिएंट मैं आज आपको बताती हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप भोजन बनाएं, चाहे आप सुबह बनाएं, दोपहर में बनाएं, शाम को बनाएं, जब भी आप बनाएं इसे, तो ये इंग्रेडिएंट ज़रूर उसमें डालिएगा। तो तैयार हैं आप? आइए बताती हूँ मैं। वो है प्रभु नाम का रस, गोविंद नाम का रस। आप जिस भी देवी देवता को पूछते हैं या गुरु जी को पूछते हैं या जिससे में भी आपकी श्रद्धा है, उनका नाम भजते जाइए। इसे कहते हैं नाम रस। नाम तो साक्षात प्रभु का ही रूप है ना। तो प्रभु के नाम को जपते जपते आप भोजन बनाइए और फिर आप उसका स्वाद और आनंद देखिए। जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम में ही हम हैं, हम में ही तुम हो, तुम में ही हम हैं, हम में ही तुम हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब जब आप ये नाम रस अपने भोजन में डालेंगे, यकीन मानिए भोजन में रस भी बढ़ेगा, स्वाद भी बढ़ेगा। आपके भीतर जो ऊर्जा शक्ति है वो भी बढ़ेगी और साथ में प्रभु का आशीर्वाद भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि फेसबुक पे हमारा जो ग्रुप है जीवन धारा शिवोहम, अगर आप उसमें हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने उसे नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप उसे ज्वाइन कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। आज बहुत लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हुई है, तो आगे से मैं कोशिश करूँगी कि इतना लंबा समय हमारी और आपकी मुलाकात में ना आए और समय समय पे हम यूं ही एक दूसरे से बात करते रहें। और धन्यवाद। शिवोहम।